तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम पढ़ेंगे भैया दुनिया के बड़े देशों में कौन सा सिम चलता है। ठीक है भैया, बात करते हैं पहले किस देश में उसका कौन सा सिम चलता है और उसकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं अपने देश भारत यानी इंडिया का। तो आइए बात करते हैं इंडिया का। तो इंडिया में सबसे पहले कौन कौन सा मुख्य टेलीकॉम कंपनी है, यानी इंडिया में अपने देश में कौन कौन सा मुख्य सिम चला सकते हैं हम लोग इंडिया के यूजर्स लोग। जियो का सिम जो कि सबसे ज़्यादा तगड़ा मार्केट में इसी का सबसे ज़्यादा बिकता है। एयरटेल का, वीआई का यानी वोडा आइडिया जो कि ये दोनों शेयर में है। उसके बाद बीएसएनएल यानी बीएसएनएल का भारत संचार निगम लिमिटेड जो कि ये आपको सरकारी कंपनी है। बाकी जियो, एयरटेल और वीआई ये आपको प्राइवेट कंपनी है। वहीं बात करते हैं यहाँ पे भारत में जो विशेषता है, जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में दुनिया का सबसे सस्ता डेटा यहीं पर है, इंडिया में ही है। ठीक है, और सबसे बड़ा कंपटीशन यहीं पर है। किस किस कंपनी में, तो जियो में और एयरटेल के सिम में। तो समझे ना भैया। अब बात करते हैं कंट्री कोड। अगर आप भैया मानिए अगर आप विदेश से देख रहे हैं, अगर इंडिया का इंडिया में अगर आपको घूमने आना है, तो अगर किसी के मोबाइल से अगर आप फोन कर रहे हैं तो समझिए कि कंट्री कोड क्या होता है इंडिया का, +91 होता है कंट्री कोड। तो समझे ना भैया। अब ये बात करते हैं भैया अपने देश दुबई यानी यूएई का, जो कि भारत के लोग काफी ज्यादा दुबई में जाते हैं काम करने कमाने। तो अब ये बात करते हैं यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई। तो दुबई की बात की जाए तो दुबई में मुख्य रूप से दो कंपनियां चलती है, एक इटीसालाट जो कि ईए के नाम से हो गया है, एक होता है डीयू। जी हाँ भैया, इटीसालाट और एक होता है डीयू, जो कि यह दोनों कंपनियां खुद सरकारी नियंत्रण में चलती है। जी हाँ भैया, ये जो कि दुबई सरकार के नियंत्रण में कौन कौन सा कंपनी, इटीसालाट और डीयू, जो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। वही बात करते हैं अगर दुबई शहर में अगर आप घूमने जा रहे हैं तो कंट्री कोड क्या होता है, +971 दाबिएगा अगर अपने मोबाइल से, और मोबाइल में अगर वहाँ का पोस्टपेड रिचार्ज है तो आप आसानी से दुबई में कॉल कर सकते हैं। जी भैया, +971 से। अब ये बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करने के पहले उससे पहले भैया अगर आप चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको सब इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलती रहेगी, और साथ में भैया एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, एसएससी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी यहाँ पर होता है। अब ये बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया यानी अपने ऑस्ट्रेलिया देश के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से कौन कौन सी सिम चलती है। एक चलती है भैया टेलेस्ट्रा सिम। जी हाँ भैया, टेलेस्ट्रा कंपनी का सिम। एक होता है ऑप्टस कंपनी का सिम। जी हाँ भैया, ऑप्टस कंपनी का सिम। एक होता है भैया टेलस्ट्रा कंपनी का सिम। एक होता है भैया वोडाफोन ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ भैया, आप इंडिया वाला वोडाफोन नहीं समझ लीजिएगा, क्योंकि अपने इंडिया में वोडा और आइडिया दोनों अब मर्ज हो चुका है, जो कि वोडा आइडिया वीआई के नाम से अब सिम चल रहा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में अपना एक वोडाफोन ऑस्ट्रेलिया होता है सिम। अब ये बात करते हैं तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की क्या विशेषता है। तो ऑस्ट्रेलिया में यह जो टेलस्ट्रा जो कि सिम है ना, यहाँ की सबसे मजबूत नेटवर्क कंपनी है। जी हाँ भैया, टेलस्ट्रा जो कि सिम है ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा हाई इसका नेटवर्किंग रहता है। जी हाँ भैया, जो कि 5G में भी सपोर्ट है, 4G में भी सपोर्ट है। अब बात करते हैं भैया ऑस्ट्रेलिया के कंट्री कोड। तो ऑस्ट्रेलिया की कंट्री कोड क्या होगा भैया, +61। जी हाँ भैया, ऑस्ट्रेलिया की कंट्री कोड क्या हुआ, +61। वहीं बात की जाए भैया अमेरिका की, तो अमेरिका जैसे अमेरिका भी सबसे ज्यादा हाईली डिमांडेबल सर्च देश है और काफी ज्यादा वहां भी ग्रोथ है। तो बात करते हैं अमेरिका में कौन कौन सी कंपनी की सिम चलती है। तो AT&T। जी हाँ भैया, AT&T कंपनी अमेरिका में सिम चलती है, AT&T, जो कि एक और कंपनी का सिम आता है वेरिजोन। जी हाँ भैया, एक आता है वेरिजोन, एक होता है भैया AT&T, और एक होता है भैया अमेरिका में कौन सा सिम चलता है, टी मोबाइल। जी हाँ भैया, टी मोबाइल। अमेरिका में एक भैया सिम चलता है टी मोबाइल। अब बात की जाए अमेरिका की कंट्री कोड। तो अमेरिका की कंट्री कोड क्या होता है भैया, +1। जी हाँ भैया, अमेरिका की कंट्री कोड क्या होता है भैया, +1। अब ये जानते हैं भैया ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में कौन कौन सी सिम चलाया जाता है, उसका इंग्लैंड का कंट्री कोड क्या है और इंग्लैंड में क्या विशेषता है। तो इंग्लैंड में बात करते हैं, आपको डबल ई का एक सिम हो जाएगा, सिम मिल जाएगा डबल ई का। अगर आप इंग्लैंड में घूमने जा रहे हैं तो आप काउंटर से किसी शॉप से आप ले सकते हैं डबल ई का सिम, और उसे आप रिचार्ज करके आसानी से आप कहीं भी इंग्लैंड में बात कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं इंग्लैंड में एक होता है वोडाफोन। जी हाँ भैया, ये अपने इंडिया वाला वोडाफोन को मत समझ लीजिएगा, ब्रिटेन में भी एक वोडाफोन का सिम होता है। उसी तरह भैया इंग्लैंड में एक होता है O2 सिम। जी हाँ भैया, जो कि यहाँ पर भी इंग्लैंड में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, डबल ई, वोडाफोन, O2, 3, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। एक होता है भैया इंग्लैंड में 3 सिम। जी हाँ भैया, क्या भैया, 3 सिम। जी हाँ भैया, 3 सिम
वहीं बात करते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड में वोडाफोन का जो कि मूल्य मुख्यालय ऑफिशियली ऑफिस है क्या, इंग्लैंड में वोडाफोन कंपनी का। अब ये बात करते हैं इंग्लैंड का भैया कंट्री कोड, यानी इंग्लैंड का कंट्री कोड क्या है। जिस तरह भैया अपने इंडिया का कंट्री कोड +91, यानी आप कहीं भी रहे सीधे +91 दबाकर आप फोन कर सकते हैं, इंडिया में तो लग जाएगा। उसी तरह इंग्लैंड में +44 दबाइए और नंबर डालिए और अपने आप इंग्लैंड में फोन लग सकता है। अब ये बात करते हैं भैया चीन का, तो चीन में क्या होगा, तो बात करते हैं चीन का। तो चीन का सिम कौन कौन होता है, एक होता है चीन का सिम चाइना मोबाइल, जी हाँ भैया चाइना मोबाइल, जी हाँ भैया चाइना मोबाइल। एक होता है भैया चाइना टेलीकॉम, चाइना टेलीकॉम, जी हाँ भैया एक होता है क्या चाइना टेलीकॉम, जो कि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम है। एक होता है भैया चाइना यूनिकॉम, जी हाँ भैया चाइना यूनिकॉम। एक होता है क्या भैया चाइना यूनिकॉम, जो कि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम है। अब ये बात करते हैं चीन की कंट्री कोड। ऐसे तो भैया चीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपिंग कंट्री है, जो कि मोबाइल के स्थान में, मोबाइल बनाने के स्थान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री चीन ही है और पहला स्थान पे है। वहीं बात करते हैं तो चीन की कंट्री कोड क्या है, तो +86 चीन की कंट्री कोड है, जी हाँ भैया +86 चीन की कंट्री कोड है। अब ये भैया बात करते हैं नेक्स्ट देश के लिए, तो नेक्स्ट देश क्या है भैया जापान, जी हाँ भैया जो कि डेवलपिंग कंट्री ये भी है, काफी ज्यादा दिमाग लगाने वाला कंट्री है जापान। तो जापान में कौन कौन सा सिम चलता है, मुख्य जापान में टेलीकॉम ऑपरेटर्स यानी टेलीकॉम कंपनी कौन कौन सी है, तो एक है भैया NTT डोकोमो, जैसा कि आपने पहले हम लोग के इंडिया में था टाटा डोकोमो, जो कि अब बंद हो गया है, जो कि अब जापान में इसी का कॉपी है NTT डोकोमो, जी हाँ भैया। एक होता है क्या सॉफ्ट बैंक सिम, जी हाँ भैया एक सिम हो जाएगा सॉफ्ट बैंक, जो कि इससे भी आप आसानी से बात कर सकते हैं। एक होता है भैया KDDI। अब ये बात करते हैं जापान देश की विशेषता। तो जापान देश की विशेषता यही है कि भैया यहाँ तकनीकी और 5G भी काम चल रहा है और 6G इनोवेशन के मामले में यहाँ का नेटवर्क बहुत आगे है, जी हाँ भैया। यहाँ पे इसका मतलब 5G तो काम कर ही रहा है ऑलरेडी, साथ में भैया 6G पर भी काम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और बहुत ज़्यादा काम कर भी चुका है। अब ये बात करते हैं जापान देश का कंट्री कोड। तो जापान का कंट्री कोड क्या होगा भैया +81, जी हाँ भैया +81। जापान का कंट्री कोड क्या होगा भैया +81। अब ये बात करते हैं अपने भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। तो भारत के पड़ोसी देश नेपाल, तो नेपाल में कौन कौन सा मुख्य सिम चलता है, तो नेपाल टेलीकॉम, जी हाँ भैया जो कि NTC, जो कि यही आपको सरकारी कंपनी है भैया और बहुत पुरानी कंपनी है NTC, जो कि आपको सरकारी कंपनी है। एक है भैया एनसेल, मानिए अगर भैया हम लोग के अगर कोई अगर रिलेशन यानी रिश्तेदारी में हो तो वहाँ से आप नेपाल से सिम आप एनसेल से बात कर सकते हैं। स्मार्ट टेलीकॉम एक सिम आता है नेपाल में। वही बात कीजिए नेपाल देश की विशेषता क्या क्या है, तो NTC जो कि नेशनल नेपाल टेलीकॉम जो कि कंपनी है ना, वो सिम चलाती है, वो पुरानी भी है, सबसे पुरानी और सबसे सरकारी कंपनी भी है, जी हाँ भैया सरकारी कंपनी है। वहीं बात की जाए कंट्री कोड, तो कंट्री कोड नेपाल का कंट्री कोड क्या भैया +977। आप क्या कीजिएगा भैया +977 व्हाट्सएप पर दाब कर और उसके बाद कोई सा भी नंबर लगा दीजिएगा, लग जाएगा फोन, जी हाँ भैया वहाँ का रहना चाहिए। अब ये बात करते हैं जैसे अपने इंडिया में भैया BSNL सरकारी कंपनी है ना अपने इंडिया का, उसी तरह भैया नेपाल टेलीकॉम यानी NTC भी नेपाल की सरकारी कंपनी है। अब ये बात करते हैं भैया भारत के अपने दुश्मन देश यानी पाकिस्तान के बारे में, जी हाँ भैया अपने दुश्मन देश यानी पाकिस्तान के बारे में। तो बात कीजिए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का मुख्य टेलीकॉम कंपनी कौन कौन सा, यानी पाकिस्तान में कौन कौन सा सिम चलता है, तो एक सिम चलता है जैड, जी हाँ भैया जार, JAZZ यानी जार। एक चलता है भैया जोंग 4G, जो कि हम लोग के यहाँ तो अभी 5G, अब 5G से मन उगता गया, लेकिन यहाँ पे अभी पाकिस्तान अभी जोंग 4G ही चला रहा है। एक भैया टेलीनॉर पाकिस्तान, जी हाँ भैया पाकिस्तान में एक सिम चलता है टेलीनॉर पाकिस्तान, जो कि अपने इंडिया में यूनिनॉर का सिम चलता था, उसी का ये हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान यानी टेलीनॉर का कॉपी कर लिया, जी हाँ भैया जो कि टेलीनॉर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सिम है, जी हाँ भैया टेलीनॉर पाकिस्तान। एक है भैया पाकिस्तान में कौन सा सिम चलता है भैया यूफोन, जी हाँ भैया यूफोन सिम चलता है। अब ये बात करते हैं तो पाकिस्तान में अभी कौन सा सबसे ज्यादा आगे है, तो जोंग 5 जो कि जोंग 4G तो अभी पुराना हो गया, अभी हम लोग को देखा देखी कॉपी कर रहा है क्या जोंग 5G, जो कि ट्रायल में अभी आगे चल रही है, इसका थोड़ा स्पीड है आगे। पाकिस्तान का अगर आप हैं तो पाकिस्तान में आप चला रहे होंगे जोंग 5G ट्रायल। अब ये बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में कौन कौन सा सिम चलता है, तो बांग्लादेश में एक सिम है ग्रामीण फोन, जी हाँ भैया जैसे अपने इंडिया में है ग्रामीण फोन की जगह एयरटेल का, जो कि अपने
गांव देहात में सबसे ज़्यादा एयरटेल का चलता है, उसी तरह बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण के लिए है ग्रामीण फ़ोन। जी हाँ भैया, ग्रामीण फ़ोन एक सिम है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह भैया रूबी भी एक सिम है जो कि बांग्लादेश की। उसी तरह बांग्ला लिंक, जी हाँ भैया, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिम है बांग्ला लिंक। अगर आप बांग्लादेश के हैं तो आसानी से बांग्ला लिंक सिम आप निकाल सकते हैं। अगर आप इंडिया के हैं, अगर वहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ के पासवर्ड से भी आप निकाल सकते हैं बांग्ला लिंक सिम। कभी कहीं किसी के भी देश में आप जाकर सिम ले सकते हैं, बस पासपोर्ट उसका रहना चाहिए। उसी तरह टेलीटॉक, जी हाँ भैया, बांग्लादेश में एक टेलीटॉक भी कंपनी का सिम है। अब बात करते हैं भैया बांग्लादेश की कंट्री कोड। तो बांग्लादेश की कंट्री कोड क्या होता है भैया? +880। जी हाँ भैया, +880। बांग्लादेश की कंट्री कोड क्या होगा भैया? +880। वहीं बात कीजिए बांग्लादेश का विशेषता क्या है, तो ग्रामीण फोन जो है ना भैया, सबसे बड़ी और बड़ा कंपनी है। जी हाँ भैया, ग्रामीण फोन जो है सबसे बड़ी और बड़ा कंपनी है। वहीं अब भाई बात करते हैं अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, जो कि गरीब अभी चल रहा है। तो बात करते हैं श्रीलंका के। तो श्रीलंका में बात करते हैं कौन कौन सा सिम चल रहा है अभी ट्रेंडिंग में, तो डायलॉग एक्सियाटा। जी हाँ भैया, श्रीलंका में अभी कौन कौन सा सिम है, तो डायलॉग एक्सियाटा। एक है भैया SLT मोबिटेल। जी हाँ भैया, श्रीलंका में भी कौन कौन सा सिम है, एक है डायलॉग एक्सियाटा, एक है भैया SLT मोबिटेल, एक सिम है भैया हॉच। जैसे हम लोग को अपने इंडिया में सिम निकलवाना होता है तो किसी ऑपरेटर्स के पास जाते हैं, तो हम कहते हैं भैया जियो का सिम निकाल दी, चाहे एयरटेल का सिम निकाल दीजिए, या आप वोडा आइडिया का सिम निकाल दीजिए, या BSNL का सिम निकाल दीजिए। ठीक है, उसी तरह भैया श्रीलंका के लोग क्या कहेंगे भैया, डायलॉग एक्सियोटा का सिम निकाल दीजिए भैया, या SLT का सिम निकाल दीजिए, SLT मोबिटेल, या हॉच का सिम निकाल दीजिए, या एयरटेल श्रीलंका। जी हाँ भैया, अपने इंडिया में तो एयरटेल है सिर्फ, लेकिन श्रीलंका वाले ने कॉपी कर लिया एयरटेल श्रीलंका। और एक बात आपको खास बात बता दूं भैया, सबसे ज़्यादा सस्ता जो कि डेटा है, आप जो कि दिन रात मोबाइल पे लगे रहते हैं, फ्री फालतू का समय बर्बाद करते रहते हैं, वो इंडिया में ही सबसे ज़्यादा सस्ता डेटा है। कारण इंडिया में ही फालतू लोग सबसे ज़्यादा है। जी हाँ भैया, सबसे ज़्यादा बिना काम का आदमी इंडिया में ही बैठा हुआ है। अब ये बात करते हैं वहीं श्रीलंका में, तो एयरटेल श्रीलंका का है। बात करते हैं डायलॉग, जो कि श्रीलंका की सबसे बड़ी कंपनी है, टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी डायलॉग, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है। जैसा कि अपने इंडिया में भी सबसे बड़ी कंपनी के रेस में है कौन सा, तो जियो और एयरटेल, इसी दोनों में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। अब बात करते हैं श्रीलंका, अगर आप घूमने जाए तो कंट्री कोड क्या है भैया, तो श्रीलंका का कंट्री कोड +94। यानी अपने मोबाइल से अगर आपका पोस्टपेड रिचार्ज है, यानी किसी भी देश में आप फ़ोन लगा सकते हैं, +94 लगाइए और वहाँ का नंबर डालिए। श्रीलंका अगर आपके कोई रिलेशन में है तो आप उसे डायरेक्ट कॉल लगा सकते हैं, नहीं तो वैसे तो व्हाट्सएप है ही जिंदाबाद। अब ये बात करते हैं सऊदी अरब के बारे में। तो सऊदी अरब, जी हाँ भैया, जो कि अपने इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरब जाते हैं। बात करते हैं तो सऊदी अरब की मुख्य कौन सा मुख्य ऑपरेटर कंपनी है जो कि टेलीकम्युनिकेशन वाला, तो बात करते हैं सऊदी अरब की एक है STC। जी हाँ भैया, सऊदी टेलीकॉम कंपनी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यही सबसे बड़ी कंपनी है सऊदी अरब की, और यही एक कंपनी है जो सबसे ज़्यादा चलती है। अब ये बात करते हैं सऊदी अरब की कंट्री कोड। तो सऊदी अरब की कंट्री कोड भैया +966 है। जी हाँ भैया, सऊदी अरब की कंट्री कोड क्या है भैया, +966। वहीं बात करते हैं सऊदी अरब में एक और कंपनी है मोबिली। जी हाँ भैया, जो कि मोबिली कंपनी का भी एक आप सिम निकाल सकते हैं। ये कंपनी है जेन। जी हाँ भैया, जेन कंपनी का भी आप सऊदी अरब में सिम निकाल सकते हैं। अब ये बात करते हैं सऊदी अरब के बाद कतर। जी हाँ भैया, जो कि अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा कतर में भी लोग जाता है कमाने। कतर में कौन कौन सा आप सिम चला सकते हैं, तो ओरीडियो। जी हाँ भैया, ओरीडियो नाम का एक कंपनी, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी चलता है। वहीं बात करते हैं कतर, तो कतर में एक वोडाफोन कतर भी चलता है। जी हाँ भैया, तो इसी से आप मिला लीजिए कि वोडाफोन बहुत ज़्यादा भारी कंपनी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है, जो कि वोडाफोन का इंग्लैंड में अपना खुद सा एक ऑफिशियल मुख्यालय भी है। जी हाँ भैया, वहीं बात करते हैं कतर, तो कतर जो कि ओरीडियो सबसे ज़्यादा कतर में ही चलता है। जी हाँ भैया, जो कि अब बात करते हैं कतर का कंट्री कोड क्या होगा, तो कतर का कंट्री कोड है भैया क्या, +974। कतर का कंट्री कोड +974। उसके बाद बात करते हैं रूस का। तो अब ये भैया बात करते हैं रूस का। जी हाँ भैया, जो कि रूस का बात करते हैं तो रूस में कौन कौन सा मुख्य ऑपरेटर है, टेलीकॉम ऑपरेटर MTS। जी हाँ भैया, जो कि MTS कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा सिम निकालती है, और रूस का सबसे ज़्यादा यही है अनुभवी सिम। जी हाँ भैया, उसके बाद बेलिन। जी हाँ भैया, BEELIN बेलिन। उसके बाद है मेगाफोन। जी हाँ भैया, जो कि अपने इंडिया में मेगाफोन का चाइनीज आता है क्या भैया,
प्रचार उपचार करने के लिए माइक आता है, उसी तरह रूस में मेगाफोन कंपनी का एक सिम भी आता है। जी हाँ भैया, उसी तरह रूस में एक है टेली2। जी हाँ भैया, टेली2, जो कि टेली2 भी काफ़ी ज़्यादा हाईली सिम है। इससे भी ये काफ़ी ज़्यादा नेटवर्किंग में एमटीएस सबसे ज़्यादा फास्ट है। वही बात करते हैं एमटीएस, जो कि है सबसे ज़्यादा आगे है रूस में इस सभी के मामले में। तो कैसा लगा भैया वीडियो? आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप, हमको लगता है भैया, आप काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखे होंगे और काफ़ी ज़्यादा आपका जनरल नॉलेज भागा होगा आसानी से। तो कैसा लगा भैया वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ में भैया शेयर भी कर दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। और साथ में हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पे नया है तो क्या करना है भैया, एक आपको सब्सक्राइबर बटन दबा देना है, जो कि नीचे दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ भैया, तो ठीक है, बाय बाय।